अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। मैथमेटिक्स क्लास 8th और क्लास 7th में कुछ चीज़ें कामन हैं, बल्कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो दोनों क्लासों में सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल चैप्टर 5 में क्लास 7th का चैप्टर 5 और क्लास 8th का चैप्टर 5 दोनों में यूनियन और इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट के कंसेप्ट हैं सेम चैप्टर में। यही चैप्टर चैप्टर मैथ के चैप्टर 5 है क्लास 8th का, और यही मैथ का चैप्टर 5 क्लास 7th में है। तो मैं आपको आज कंप्लीमेंट कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि जो इन चैप्टरों में क्लास 7th क्लास 8th के चैप्टर नंबर 5 में जो कंसेप्ट है, complement concept for class 7th and class 8th। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट, इफ़ वी हैव यूनिवर्सल सेट, उर्दू में बता रहा हूँ आपको क्लियर करके, ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर आपको इंग्लिश में करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। चिड़िया, कबूतर, मैना, कौवा, हुदहुद, तोता, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। कोई भी यूनिवर्सल सेट है जिन दोनों क्लासों के लिए ये एक ही मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोनों क्लासों का। और हमारे पास ए जो है वो है मुर्गा, कबूतर, कोयल। ए सेट हमारे पास मुर्गा, कबूतर, कोयल है। और सेट बी हमारे पास जो है वो कौवा, शुतुरमुर्ग, चील, अकाब है। अच्छा, अब हमने ए कम्प्लीमेंट मालूम करना है। ए कम्प्लीमेंट मालूम करने का फार्मूला जो है वो यूनिवर्सल में से हम ए माइनस करते हैं, यानी यूनिवर्सल के जो एलिमेंट्स होंगे, यूनिवर्सल में हमारे पास जो एलिमेंट्स है चिड़िया, कबूतर, मैना, कौवा, हुदहुद, तोता है। और हमारे पास ए जो है वो आपके पास ये ए है, यही ए उठा के मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ये है मुर्गा, कबूतर, कोयल। अब हम देखें कि इनमें से जो कॉमन है, इन इस सेट में कबूतर और इस सेट में कबूतर, यूनिवर्सल के सेट में कबूतर और सेट ए में कबूतर, ये कॉमन है दोनों में। हम जब कंप्लीमेंट लिखेंगे तो इस कबूतर को उड़ा देंगे, ये नहीं लिखेंगे। बाकी सारे सेट इस वाले सेट हम लिख देंगे, यानी जो यूनिवर्सल सेट में हैं वो सारे लिख देंगे मास वाइज कबूतर के, क्योंकि वो ऑलरेडी ए में है। यानी एक एलिमेंट्स हमने माइनस कर देने यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट में कबूतर है तो हमने माइनस कर दिया। अब देखें हमने लिखा चिड़िया, मैना, कौवा, हुदहुद, तोता। ठीक है, ये कबूतर नहीं लिखा। अब बच्चों का ये सवाल होगा कि ये सर ये मुर्गा और कोयल किधर गए? तो बेटा हमने ये दोनों नहीं लिखने। जो सेट ए में एलिमेंट जो रह जाएंगे, जो कॉमन नहीं होंगे, जो मैच नहीं कर रहे होंगे यूनिवर्सल सेट से, तो वो हमने नहीं लिखने। हमने सिर्फ इसको उड़ाना है और ये भी नहीं लिखने। ये जो बाकी जो बच जाएंगे वो भी नहीं लिखने, और जो कॉमन है उसको भी नहीं लिखना। ठीक है, बस आसान ये समझ लें आप कि जो कॉमन होगा उसको भी नहीं लिखना और जो बाकी बच जाएंगे उनको भी नहीं लिखना। बाकी जो जितने एलिमेंट्स रह जाएंगे यूनिवर्सल सेट में वो हमने लिख देने। ये आपका ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से बी कम्प्लीमेंट का फार्मूला भी यही है, यानी हमारे पास यूनिवर्सल सेट माइनस बी करेंगे हम। यदि यूनिवर्सल सेट वही यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, चिड़िया, कबूतर, मैना, कौवा, हुदहुद, तोता, वही मैंने लिखा यूनिवर्सल सेट में। ये यूनिवर्सल लिखा हुआ, इससे पहले यूनिवर्सल लिखा चिड़िया, कबूतर, मैना, कौवा, हुदहुद, तोता। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। बी के एलिमेंट लिखेंगे, जो बी के एलिमेंट इधर हैं वही उठा के हमने इधर लिख देने, कौवा, शुतुरमुर्ग, चील, चील, हकाब, उकाब। ठीक है, अब हमने देखें इनमें से कॉमन क्या है। इनमें से कॉमन मेरा ख्याल जो जो है वो कौवा कॉमन है। ठीक है, कौवा कॉमन है। ये देख, ये चीज़ और ये कौवा कॉमन है। शुतुरमुर्ग, चील, उकाब इसमें है ही नहीं, वो तो हमने लिखना ही नहीं है। ये कौवा जो कॉमन है वो नहीं लिखना, बाकी हमने लिख देने चिड़िया, कबूतर, मैना, हुदहुद, तोता। ये हमारा बी कम्प्लीमेंट हो गया। यानी ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का कंसेप्ट ये है कि यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट निकाल देंगे तो ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास, और यूनिवर्सल में से बी के निकाल देंगे तो बी कम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा। इसको ज़रा अब हम इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वन वन से लेकर 10 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिवर्सल सेट है। हमारे पास ए सेट जो है 2 4 6 8 10 इवन नंबर है, ये इवन नंबर कहलाते हैं, यानी जो जिनके जोड़े बन सकें
वो इवन नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बी है, ये ओड नंबर है, यानी जिनके पेयर ना बन सके। 1 3 5 7 9, ये फर्स्ट 10 डिजिट्स में से, फर्स्ट 10 जो डिजिट्स हैं उनमें से ये इवन नंबर मैंने लिखे हैं और ये ओड नंबर लिख दिए। यानी एक एक ए सेट जो मैंने बनाया वो इवन नंबर का, और ओड बी सेट जो मैंने बनाया वो ओड नंबर का बना दिया है। अब ए कम्प्लीमेंट जब मैं निकालूंगा तो यूनिवर्सल माइनस ए करूँगा, ठीक है। यूनिवर्सल मेरे पास जो है वो 1 से लेकर 10 तक है, ये सारे मैंने लिख दिए, ठीक है। माइनस लगा के ए के सेट लिख दूंगा, यहाँ पे ए के मैंने लिख दिए। अब ये सारे नहीं लिखने हमने, जब ए कम्प्लीमेंट मालूम करूँगा तो ये वाले इवन नंबर इसमें से मैं निकालूंगा, तो हमारे पास 1 3 5 7 9 ओड नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं बी कम्प्लीमेंट निकालूंगा तो यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट निकाल दूंगे। ये यूनिवर्सल है और ये बी है हमारे पास। ये यूनिवर्सल मैंने लिखा 1 से लेकर 10 तक, और ये बी के एलिमेंट मैंने लिखे 1 3 5 7 9, ठीक है। और ये अब मैं इसमें से निकाल लूँगा तो मेरे पास इवन नंबर आ जाएंगे, यानी 1 निकाल लूँगा, 3 निकाल लूँगा, 5 7 9। तो 1 3 5 7 निकाल, ये देखें 1, ये इधर आप आ जाएँ, 1 3 5 7 9, ये निकाले तो हमारे पास 2 4 6 8 10 आ जाएंगे। ये मैंने पूरा नहीं लिखा, इस वजह से मैंने आपको यहाँ से समझाया कि यहाँ से ये मैं निकाल रहा हूँ। तो निकालने इसी में से हैं, ये पूरा आपने लिख लेना है, 1 से लेकर 10 तक आपने पूरे एलिमेंट लिखने, 1 2 3 4 पूरे डिजिट लिखने आपने, ठीक है। ये बेटा कंसेप्ट है हमारे लिए कम्प्लीमेंट का, यानी ए कम्प्लीमेंट निकालना हो, बी कम्प्लीमेंट निकालना हो, पी कम्प्लीमेंट निकालना हो, डब्ल्यू का कम्प्लीमेंट निकालना, जो भी हम अल्फ़ाबेट निकालना चाहें तो उसका आसान तरीका ये है कि यूनिवर्सल में से हमने वो एलिमेंट जो कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट निकालें तो ए के हम एलिमेंट यूनिवर्सल में से निकाल लेंगे।